आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उद्धव ने सदन का सामना किए बिना सीएम पद से दिया इस्तीफा, भाजपा की सरकार तय। शिवसेना विधायकों की बगावत से अल्पमत में आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार देर रात ठाकरे को बहुमत परीक्षण के निर्देश दिए थे। शिवसेना ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उद्धव ने फेसबुक लाइव पर आकर त्यागपत्र की घोषणा कर दी। उद्धव ने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी। उद्धव ने देर रात राजभवन जाकर कोश्यारी को इस्तीफा सौंप दिया है। उत्तराखंड में 9 दिन देर से आया मानसून, भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में बुधवार को मानसून छा गया। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। इस बार राज्य में मानसून आने में सामान्य से 9 दिन की देरी हुई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में मानसून काफ़ी सक्रिय रहा है, जहां भारी बारिश दर्ज की गई। बागेश्वर जिले के कपकोट में भी भारी से बहुत भारी बारिश हुई। अगले 24 घंटे में भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। देहरादून में देर रात और सुबह के समय झमाझम बारिश हुई। पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ भी कई हिस्सों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। मौसम विभाग ने 30 जून को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर यात्रा के वक्त सावधानी बरतने की सलाह। तो भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने प्रदेश के संवेदनशील इलाके में हल्का भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण कहीं कहीं सड़कों के अवरोध, कटाव, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं नालों और नदियों का अति प्रभाव, निचले इलाकों में जल भराव की चेतावनी जारी की है। शेरवुड स्कूल के प्राचार्य समेत 3 को 2 साल की सजा। तो शेरवुड स्कूल के प्राचार्य अमनदीप सिंधु को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। साल 2014 में स्कूल की छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत के मामले में उनके साथ 2 और स्कूल कर्मचारियों को दोषी माना गया है। एक दिन में बढ़ गए 25% कोरोना मरीज। तो देश भर में 14,506 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले की तुलना में लगभग 25% ज़्यादा हैं। उदयपुर हत्याकांड के पीछे आतंकी साजिश की आशंका। तो राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की नृसिंह हत्या के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं एनआईए ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। हादसे में मौत, दोगुने मुआवजे का प्रस्ताव। तो प्रदेश में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब उत्तराखंड सरकार दोगुना मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मानसून पूर्व आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग को यह निर्देश दिए। परिवहन आयुक्त कार्यालय इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। जीएसटी राज्यों को अब मुआवजा नहीं। तो राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था के तहत 30 जून के बाद भी मुआवजा देने पर बुधवार को फैसला नहीं हो सका। ऐसे में राज्यों को अब राजस्व भरपाई के लिए जुलाई से मुआवजा नहीं मिलेगा। मानसून की दस्तक से ही दहशत, पहाड़ में बरसी आफत, 2 लोगों की मौत। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही मैदान से पहाड़ तक झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। पहले ही दिन बारिश में शासन प्रशासन के आपदा प्रबंधन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। मानसून से होने वाले नुकसान को कम करने के तमाम दावे किए गए थे, लेकिन पहले ही दिन 138 सड़कें बंद हो गई। इनमें से 46 तो देर रात तक बंद ही थी। हालांकि प्रशासन ने सड़कों को खोलने के लिए 235 जेसीबी लगाई है। पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति की बहने से मौत हो गई, जबकि गढ़वाल में पत्थर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में प्रधान के पति की नाले में बहने से मौत। तो कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में बुधवार को बारिश ने कहर बरपाया। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मलबा आने से सड़कें बंद हो गई। कई जगह बिजली सप्लाई बाधित रही। पिथौरागढ़ जिले के दसोली गांव के किराना व्यापारी और प्रधान के पति गणेश दत्त पाठक देवी गाड़ नाले में बह गए। उनका शव बरामद कर लिया गया है।
वही खबर है रुद्रप्रयाग से यात्रियों के वाहन पर गिरे बोल्डर, महिला की मौत। तो बाबा केदार के दर्शन कर सोनप्रयाग घाट लौट रहे यात्रियों के वाहन पर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर मुनकटिया में पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर पत्थर आ गिरे, जिससे महाराष्ट्र की एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सहित अन्य 10 यात्री घायल हो गए, जिसमें एक 12 वर्ष का बच्चा भी शामिल है। गौरीकुंड में कई जगह घुसा मलबा। तो केदारनाथ यात्रा के अंतिम बस्ती पड़ाव गौरीकुंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नैनीताल की मशहूर ठंडी सड़क भी बंद हो गई है। मानसून में राहत बचाव कार्य के लिए कुमाऊं गढ़वाल में तैनात रहेंगे एक हेलीकॉप्टर। तो प्रदेश में मानसून के दौरान आपदा की दृष्टिगत राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। 1 जुलाई से ही एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं के धारचूला और दूसरा देहरादून के स्टैंड बाय पर रहेगा। इसके अलावा आपदा की स्थिति में सभी विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय समन्वय बनाकर काम करेंगे। तो खतरे में आ जाएगा जोशीमठ। तो अगर शहरीकरण, ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों की विशेषज्ञता के साथ न किया गया तो आने वाले समय में जोशीमठ धंस जाएगा। यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अध्ययन में। उन्होंने स्थानीय लोगों से अनुरोध पर सर्वे करते हुए रिपोर्ट दी है। उत्तराखंड में अफसरों के अवकाश पर 3 माह तक रोक। तो मानसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष परिस्थितियों के अलावा अफसरों के अवकाश लेने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को निर्देश दिए कि आपदा राहत एवं बचाव के कामों को एक दूसरे पर टालने के बजाय आपस में सामंजस्य बनाकर उनको बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए। प्रदेश सरकार ने संघ के सामने रखा अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। इस बार 15% कर्मचारियों के तबादले होंगे। सहकारी बैंक में धांधली का खुलासा। तो जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में बरती गई अनियमितता को लेकर के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देहरादून में हुई चतुश्रेणी भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। अफसरों ने अपने करीबियों को इंटरव्यू में पूरे 10 नंबर दे दिए, जबकि कई अभ्यर्थियों को 3-3 अंक ही दिए। इस मामले की जांच कर रही समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सचिव सहकारिता VRC पुरुषोत्तम को सौंप दी। सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट में कई अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों को संदिग्ध बताया गया है। एक ही साल के DFA फुटबॉल लीग के अलग अलग प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जबकि लीग साल में एक बार होती है। साथ ही कई अभ्यर्थियों को NCC NSS प्रमाण पत्र के नंबर नहीं दिए गए हैं। इस समय चौंकाने वाली बात यह है कि दून में जिन 60 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन सभी को इंटरव्यू में 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर अफसरों के करीबी बताए जा रहे हैं। भाजपा सरकारों में भर्ती के नाम पर हर जगह घोटाला। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की भूमिका पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाए। आर्य ने कहा कि देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां भर्ती के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी जांच न कराकर सरकार ने भी घोटाले पर मुहर लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को मीडिया में जारी बयान में कहा कि आयोग की हर परीक्षा में कमियां गड़बड़ी रही हैं। आयोग की उच्च स्तरीय जाँच न कराकर राज्य सरकार ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह नौकरी के नाम पर सरकारें संगठित घोटाले कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा में घोटाले की जांच कांग्रेस ने कराई थी। प्रारंभिक जांच में OMR सीट से छेड़खानी की पुष्टि की जांच हुई थी। भाजपा सरकार आने के बाद जांच रिपोर्ट को विधानसभा में रखकर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। जो अफसर उस दौरान आयोग के कर्ता धर्ता थे वे अब भाजपा में एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए हैं। आर्य ने वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी का हवाला दिया। यशपाल ने कहा कि राज्य के सरकारी महकमे, निगमों व सहायतित संस्थानों में 82,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। सरकार पारदर्शिता के साथ सरकारी विभागों में भर्तियां कराए। उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों के लिए 70% आरक्षण लागू करे। दून में मानसून की पहली बारिश से कई जगह मुसीबत। उत्तराखंड में मानसून ने बुधवार को दस्तक दे दी। मंगलवार देर रात बुधवार सुबह हुई मानसून की पहली झमाझम बारिश से कई स्थानों पर लोगों के लिए आफत बन गई। कई जगह दुकानों और अस्पतालों में मलबा घुस गया तो कहीं दीवार गिरने से दिक्कत हुई। मन्नूगंज नाले की दीवार ढही, घरों में घुसा पानी।
संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ तैनात होगी। तो जल भराव से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन नंबर जारी किया गया है 013526525571 नंबर जारी किया गया है। डीएम एसडीएम के फर्जी अकाउंट बना मांगे रुपए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीएम और एसडीएम सदर का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से रुपए मांगे गए। मामला दोनों अफसरों तक पहुंचा तो उन्होंने साइबर सेल से शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही दोनों फर्जी अकाउंट बंद कराने की प्रक्रिया भी चल रही है। वही खबर है यूपी के पूर्व राज्य मंत्री का पुत्र धोखाधड़ी में गिरफ्तार हुआ है। तो जमीन को धोखाधड़ी से बेचने के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मसूरी में जगन्नाथ रथ यात्रा एक को तो पहाड़ों की रानी। मसूरी के इतिहास में पहली 1 जुलाई को मधुबन आश्रम राधा गोविंद जी सेवा समिति के तत्वाधान पर भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। वही खबर आई है देहरादून से शराब की ओवर रेटिंग में सेल्समैन समेत 2 लोगों की पिटाई। मुकदमा दर्ज किया गया है। चक्राता रोड पर हादसे में दोस्त की मौत, दूसरा जख्मी। तो मंगलवार को आधी रात तेज बारिश के दौरान चक्राता रोड पर हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार जब हादसा हुआ तब दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वे पार्टी से लौट रहे थे। कश्मीर में मारे गए आतंकी ने दून से की थी पढ़ाई। इंटेलिजेंस जांच शुरू। तो कश्मीर घाटी में बीते रोज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। इनमें से एक आतंकी दून में पढ़ाई कर चुका है। उसने एक संस्थान से होटल मैनेजमेंट किया था। अब उसके लोकल कनेक्शन की इंटेलिजेंस ने जांच शुरू कर दी है। एक यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों पर हुई थी कार्रवाई। तो वर्ष 2020 में कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून की एक यूनिवर्सिटी में रहने वाले कश्मीर के 3 छात्रों पर कार्रवाई हुई थी। आरोप था कि इन छात्रों ने सेना के विरोध में आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में अपलोड किया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इन छात्रों से पूछताछ की थी। उत्तराखंड में कोरोना के 48 नए केस मिले। तो उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 48 नए मरीज मिले हैं। इसमें सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 318 हो गई है। अग्निपथ के खिलाफ हरीश की अगुवाई में मार्च। तो देहरादून के विभिन्न दलों के नेताओं ने भी पैदल मार्च में शिरकत की। उदयपुर कांड के विरोध में उत्तराखंड में प्रदर्शन। तो राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की हत्या के विरोध में दून से लेकर के हरिद्वार, रुड़की में से कोटद्वार तक लोगों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर की घटना के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट। तो राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की हत्या के बाद उत्तराखंड में कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। नरसिंह हत्या पर ऋषिकेश में भी आक्रोश। लक्सर में हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन। चंपावत में वर्ग विशेष की दुकानें जबरन बंद कराई। उदयपुर की घटना के विरोध में चंपावत में विश्व हिंदू परिषद ने जुलूस निकालकर वर्ग विशेष की दुकानों को जबरन बंद करा दिया। चंपावत के वीप कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मोटर स्टेशन से खटकना पुल तक जुलूस निकाला, जिसके साथ ही राजस्थान की सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई दिनों से हो रही थी रैकी कन्हैया ने की शिकायत, तो पुलिस कराती रही समझौता। तो कन्हैया लाल ने 15 जून को धान मंडी पुलिस थाने में एक शिकायत देकर बताया था कि उसे मारने की साजिश रची जा रही है। कई दिनों से उसकी दुकान की रेकी हो रही है। पड़ोसी नाजिम और उसकी बिरादरी की कुछ अन्य लोगों ने उसकी तस्वीर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की थी और लिखा है कि देखते ही इसे जान से मार दे जाए या जैसे ही दुकान खोले इसे न छोड़ा जाए। लेकिन पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय समझौता कराने में जुटी रही। मदरसों में पढ़ाया जाता है इस निंदा पर सिर कलम करने का पाठ। आरिफ खान। तो उदयपुर की घटना पर देश भर में फैले रोष के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को मदरसों की तालीम पर सवाल उठाया। खान ने कहा, मदरसों में इस निंदा करने वालों का सिर कलम करने की बात सिखाई जाती है। उन्होंने कहा, मुस्लिम कानून कुरान से नहीं आया है, यह अलग अलग समय में शासन करने वाले शासकों ने बनाया और इसलिए इसमें सिर कलम करने का प्रावधान है। वही खबर है देहरादून से घर में घुसकर महिला से मारपीट छेड़छाड़ में केस। तो घर में घुसकर महिला से मारपीट छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने के मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
स्वास्थ्य विभाग में हुए बम्पर प्रमोशन। पटेल नगर में साली से छेड़छाड़ में जीजा समेत 2 लोगों पर मुकदमा। तो साली से छेड़छाड़ में जीजा समेत 2 आरोपियों पर पटेल नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 12 साल की लड़की को भगाने का आरोपी दबोचा। तो शादी का झांसा देकर दून की एक 12 वर्षीय लड़की को भगा ले जाने के आरोपी को कैंट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहित आउट, बुमराह देंगे कप्तानी का टेस्ट। तो भारत इंग्लैंड के बीच पिछली सीरीज का निर्णायक मुकाबला कल से। टीम इंडिया 55 साल से नहीं जीत सकी एजबेस्टन का किला। राजस्थान के युवक की हत्या पर कोटद्वार में फूटा गुस्सा। तो विरोध में व्यापारियों ने प्रतिष्ठित बंद रखे। भाजपा और दूसरे संगठनों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। श्रीनगर में छतों और आंगन में धमक रहा गुलदार। तो श्रीनगर में गुलदार की दहशत कम नहीं हो पा रही है। गुलदार के सक्रिय होने से लोगों में भय बना हुआ है। ऊखीमठ में मृत मिला गुलदार। तो ऊखीमठ थाने के पास बुधवार को कूड़े के ढेर में एक गुलदार मृत अवस्था में पाया गया। हेमकुंड साहिब के निकट हेलीपैड का विरोध तेज। तो हेमकुंड के निकट लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन हेलीपैड का स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है। गौरा देवी के बेटे को 5 लाख दिए। तो चिपको नेत्री गौरा देवी के मरणोपरांत वर्ष 2016 में सरकार की ओर से की गई घोषणा के तहत प्रशासन उनके बेटे को बुधवार को सम्मान पत्र और 5 लाख रुपए का चेक दिया। शहीद प्रवीण गुसाई के नाम पर होगा घनसाली बस अड्डा। रुद्रप्रयाग के 64 परिवारों को है विस्थापन का इंतजार। लाखा मंडल महोत्सव में थिरके लोग। गौरीकुंड में बारिश का पानी कई घरों में घुसा। पौड़ी में ग्राम प्रधान के उपचुनाव के परिणाम जारी। तो त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का मतदान व परिणाम जारी हो गए। जिले के 9 ब्लॉकों में ग्राम प्रधान के 17 पदों के लिए उपचुनाव किए गए थे। बुधवार को शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना व परिणाम जारी हो गया। सभी आरओ ने विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र भी सौंप दिए हैं। शहरों में 3 और गांवों में 10 घंटे बिजली कटौती। तो उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बिजली कटौती से उपभोक्ता भारी गर्मी से बेहाल हैं। ग्रामीण अंचलों को बिजली कटौती का संकट सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। वहीं खबर आई है सोमेश्वर से रिश्ते के दादा और ताऊ ने किया नाबालिग से दुष्कर्म। तो सोमेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल के गृह कार्य में मदद मांगने आई 9वीं की छात्रा से रिश्ते के 65 वर्षीय दादा ने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, घटना के बारे में मुंह खोलने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान एक रिश्ते के ही ताऊ ने मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो खींचे और वीडियो बना ली। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत की ओर से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें 21 दिसंबर 2021 के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। तो इसमें अभ्यर्थियों की जो सूची है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें अगर किसी भी अभ्यर्थी में कोई भी डॉक्यूमेंट में भिन्नता है तो वे 10 जुलाई तक प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक रखा गया है। इसी के साथ बागेश्वर की भी लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें 1016 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। तो इसके लिए अंतिम तिथि 22 जुलाई रखी गई है। 22 जुलाई तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में बायोलॉजी के 42, केमिस्ट्री के 55, कॉमर्स के 29, इकोनॉमिक्स के 83, इंग्लिश के 37, जियोग्राफी के 41, हिंदी के 20, हिस्ट्री के 23, मैथ के 26, फिजिक्स के 19, कंप्यूटर साइंस के 22। तो कुल यहाँ पर अगर बात करें तो 397 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसी प्रकार से टीजीटी में भी भर्ती निकली हुई है। तो अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 26 अक्टूबर 2011 के द्वारा आवेदन किया हुआ था उनकी सूची जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अपने विवरण को भली भांति जांच लें। विवरण में कोई भी त्रुटि होने पर अपना प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 तक रखी गई है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो HCL में मौके तो 290 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BSNL में रिक्त पद तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। UPSSC पैट का नोटिफिकेशन जारी, तो समूह ग के पदों के लिए प्रारंभिक चयन परीक्षा, तो अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन आधिकारिक संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं तेल उद्योग विकास बोर्ड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संबद्धता पर तैनात आयुष डॉक्टरों के वेतन पर रोक, तो मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पर होगा वेतन का भुगतान। एक माह में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन, तो उत्तराखंड पेयजल पेंशनर्स अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने जताया रोष। 25 वर्ष से कम उम्र के कैदी अलग बैरक में रखें, तो CS तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कहा कि जेलों में 25 वर्ष से कम उम्र के कैदियों को अलग बैरकों में रखने की व्यवस्था की जाए। 119 कॉलेजों में नियुक्त होंगे योग प्रशिक्षित, तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा आगमन पर SSJ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में योग विज्ञान विभाग के शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। सामूहिक दुष्कर्म के सभी आरोपी गिरफ्तार, तो मां बेटी से कार में सामूहिक दुष्कर्म करने वाले सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। गंगोत्री धाम में निकाला 10,000 किलो कचरा। आफत की बारिश लेकर दून पहुंचा मानसून, तो घर पर गिरा पुस्ता। वहीं मसूरी में नाले में आए मलबे में दबी स्कूटी। एकल वर्ग में विकास और सिद्धि बने चैंपियन। थल सेना शिविर में चयन के लिए कैडेट्स बहारे पसीना। दिन में रचाई शादी, रात में ही दुल्हन गहने लेकर भागी। तो देहरादून से खबर आई है, सोनम कपूर और राजकुमार राव अभिनीत फिल्म डॉली की डॉली की कहानी की तर्ज पर दून का एक परिवार भी ठगी का शिकार हो गया। पंडित ने रिश्ता करवाया, मंदिर में शादी हुई और रात में दुल्हन जेवर लेकर लापता हो गई। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। ऋषिकेश में आज राफ्टिंग का आखिरी दिन, तो राफ्टिंग के शौकीनों को अब करना होगा 2 महीने का इंतजार। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से यात्रियों के वाहन पर गिरे बोल्डर, महिला यात्री की मौत हो गई। पिंडर नदी का पानी फिर बढ़ने से पुलिया बह गई। वही खबर है, श्रीनगर से युवा डॉक्टर भास्कर पैन्यूली की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उत्तरकाशी से खबर है, शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को एक और मौका, तो 2 और 3 जुलाई को दे सकेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा। वही खबर है, श्रीनगर से प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 10 तक बढ़ाई, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर संचालित डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। हरिद्वार से खबर आई है, शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा तक 0 जोन घोषित, तो कांवड़ यात्रा की तैयारी। सिटी मजिस्ट्रेट और SP यातायात ने किया निरीक्षण। वहीं खबर है, रुड़की से पूर्व सपा मंत्री का बेटा जमीन की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया। वर्षों से एक स्थान पर जमे शिक्षकों की हिलेगी कुर्सी, तो अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे हैं जिले के 678 शिक्षक। जूना अखाड़े के संत पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो मलबा आने से नैनीताल भवाली और रूसी बाईपास मार्ग बाधित हो गया। गोला का जलस्तर 7,124 क्यूसेक पहुंचा। शराब तस्करी से लेकर के अंडरवर्ल्ड तक शामिल रहा हल्द्वानी का दीपक। वहीं खबर आई है, हल्द्वानी से संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्पीड ट्रायल सफल रहा। भीमताल हल्द्वानी से खबर आई है, टैबलेट के बिल उपलब्ध नहीं कराने पर 37 प्रधानाचार्यों का वेतन रोका गया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो आसमान से वर्षा पानी, धरती पर आफत, रफ्तार ठहरी तो मुश्किल में पड़ी जिंदगी। चंपावत में दुकानों को जबरन बंद कराया गया।
गंगोली हाट ब्लॉक में 29 सरकारी स्कूलों की हालत खराब, तो 28 प्राथमिक विद्यालय और 11 जूनियर हाई स्कूलों का कोई सूद लेने वाला नहीं है। कपकोट में आधी रात बोले लोग, हे भगवान यह क्या हो गया। तो मानसून की पहली ही बारिश ने मचाई तबाही, बादल फटने जैसे आभास से बाहर निकल आए लोग। सिस्टम की लापरवाही से मची तबाही। तो बागेश्वर से खबर आई है, अल्मोड़ा की 10 ग्राम पंचायतों को मिले मुखिया, बागेश्वर की 6 ग्राम पंचायतों को मिले प्रधान। वहीं खबर आई है, मूसलाधार बारिश से खटीमा के कई क्षेत्रों में जल भरा हुआ। रुद्रपुर से खबर है, नशे के 155 इंजेक्शन और नकदी के साथ एक को दबोचा। देहरादून से खबर आई है, नाले की दीवार ढही, 2 ऑटो बह गए। 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म। तो 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता और नवजात दोनों सुरक्षित हैं और चिकित्सकों की देखरेख में हैं। वहीं आरोपित की ओर से धमकी के बाद पीड़िता की सुरक्षा के लिए अस्पताल में पुलिस तैनात कर दी गई है। थालीसैंड के रौली में बीरा देवी ने एक वोट से जीता चुनाव। कपकोट में बारिश ने मचाई तबाही, एक मकान ध्वस्त हो गया।